मिथुन राशिफल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय अम्बे गणपति। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करती हैं। जी हाँ मिथुन राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और पूरे परिवार के साथ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, हम भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं कि मिथुन राशि वालों के जीवन में कभी भी दो वक्त रोटी के लिए किसी और के पास तरसते ना देना। मिथुन राशि वालों दोस्तों, आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अचानक से अब अपनों के बीच ही तमाशा देखने को मिलेगा, जिन्हें देखकर दिल टूट जाएगा, क्योंकि यह तमाशा नहीं है टूटने का, यह कारण बन रहा है और घर खराब होते जाएंगे कि प्यार से बोलने वाला भी क्रोध में बात बढ़ जाएगा और दोस्तों घर का बात पहुंच जाएगा। आज अब दुश्मन मौका का फायदा उठाएगी और इस घटना से तुम ना घर के रहोगे ना घाट के, क्योंकि तुम अपने हाथों से क्रोध में कुछ बड़ा करने वाले हो। इसलिए संभल जाइए, क्योंकि संकेत अब एकदम पक्का मिल रहा है और यह घटना भी सच में हकीकत है। इस दुनिया में घर घर में ऐसी परेशानी जरूर आते हैं, लेकिन अब फिर से वही दशा हमें नजर आ रहा है। बस आप लोग इतना ही कृपा करना कि हमारे बातों को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि यह शब्दों में भी थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन जीवन की मिठास है। आप तो जानते हैं कि कुछ लोग गुस्से में भूल जाते हैं और वह गलती कर देते हैं, जिनके चलते बाद में पछतावा होता है। इसलिए पछताने से अच्छा यही है कि परमात्मा ने और मौके पर आपकी आंखों के सामने वीडियो भेज दिया है, तो इन्हें अपने घर के अकेले कमरे में और ध्यान से लास्ट तक देखें। एक भी जानकारी मिस नहीं करना है, क्योंकि यह जानकारी पूरी तरह से आपकी कुंडली के माध्यम से मिला है और मेरा इरादा यही है कि दोस्तों मैं आपको रोकना चाहता हूँ वह काम करने से जो काम आपके लिए काफी नुकसान दिला सकता है। यहाँ तक कि हमारे माँ दुर्गा जी को भी आपकी बहुत फिक्र है। जगह देखी, जिनके घर परिवार एकजुट मिलकर चलता है तो उसमें बहुत हिम्मत होते हैं, उसमें बहुत प्यार होते हैं और वह घर नहीं बल्कि स्वर्ग होता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि यह संसार इतना गिर चुका है, यहाँ स्वर्ग जैसे घर को लोग तोड़ने के लिए भी लग जाते हैं और बहुत लोगों का स्वर्ग टूट चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस आप लोग मेहरबानी इतना करना कि हमारे बातों पर यकीन करना, उसके बाद सब कुछ विधि विधान विधाता के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, उनके बिना यह दुनिया कुछ नहीं है। और इसी बात पर अगर आप यह खूबसूरत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने घर परिवार की खुशी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रेम से लिखिए जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, माँ का हमेशा महिमा तुम्हारे परिवार में बना रहेगा। कि कुछ जातक को मेरा यह संदेश सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जो संदेश सुनने में अच्छा नहीं लगता है पर वही हमारे जिंदगी के लिए सबसे कीमती साबित होता है। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि एक छोटी सी भूल घर में झंझट शुरू कर देता है और जहां झंझट शुरू हुआ वहां धीरे धीरे बातें भी बढ़ने लगते हैं का मान लेते हैं। पर ऐसा होने से सीधी सी बात है कि घर में दरार पदर हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कुछ लोगों के जीवन में नजर घुमा कर दे, जिनके परिवार एक दूसरे से अलग रहता है तो उनका हालत जान लेना, तब तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा। कहा गया है कि दोस्तों जब घर में कोई झगड़ा शुरू होते हैं तो उन्हें देखकर हमारे आंखों में सचमुच आंसू आ जाता है और उनका दर्द हमें बड़ी जोर से मिलता है, क्योंकि झगड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है। यह तो दरअसल एक रिश्ते के रस्सी को काट देता है और एक दूसरे के बीच जहां प्यार की अभिलाषा हो वहां नफरत की दीवार खड़ा कर देता है और जहां नफरत का दीवार खड़ा हुआ तो समझ लेना कि हाथों से सब कुछ छूट गया। जी हाँ, और इस वीडियो में अभी भी जातक मौजूद है जिन्होंने कुछ खोया है, पर जिन्होंने जल्दीबाजी में आकर के गलतफहमी में अपना इंसान से दूर हो गया है। इसलिए तो हम कहते हैं कि दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के मामले में किसी बाहर को पढ़ने ना दो, किसी से सलाह मत लिया करो। जब कोई छोटी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्हें दिमाग से सुलझाया करो, लोगों तक
यह खबर पहुंचने मत दो, वरना लोग तुम्हें ज्ञान देगा और जहां तुम वह ज्ञान को स्वीकार कर लोगे तो समझ लेना कि यह मामला शांत तो नहीं होगा लेकिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि कल के लोग घर में आग लगाते हैं, कभी घर को सुंदर नहीं बनाते हैं। और यह भागवत गीता में लिखा गया है, सच है, इसे कोई झूठा साबित नहीं। अपने क्रोध पर क्षमता रखिए, और अगर कोई आपको सीख दे, अरे माँ दुर्गा जी दे रहे हैं कि जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है, जिनका का क्रोध बर्दाश्त नहीं होता है, तो वह अपने क्रोध पर क्षमता रखिए। और अगर कोई आपको सीख दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो सुन लीजिए, लेकिन उन्हें निकाल दीजिए। सिर्फ अपने दिल का इसको सुनना है और दिल से हर काम करना है। अगर आपने एक बार यह कर्तव्य निभा लिया, तुम्हें सच कहता हूँ कि जिसके घर में ऐसा टेंशन होता है तो कभी टेंशन नहीं होगा, वह हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन यह कर्तव्य आपको निभाना है। सबसे जरूरी इस राशि के जातकों के लिए हमारा बात है, तो आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि आजकल अपनों से दूर रहकर हमें घुट घुट कर जीवन जीना पड़ता है। और इससे बेस्ट यही है कि अपनों के साथ मिलकर रहो। जो हमारा परिवार होता है, वह चाह हमसे नफरत करे तो करने दो, लेकिन तुम हमेशा प्यार करो, क्योंकि परिवार में कभी नफरत नहीं होता। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करते हैं कि 48 घंटे में आखिर बदलाव क्या होगा, क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले या 2 दिनों का समय आपके लिए मिला जुला वाला समय रहने वाला है। यानी कि दोस्तों, कुछ क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ होगा, आपको बढ़िया मौका मिलेगा, तो कुछ चीजों में आपको सावधान रहने की काफी आवश्यकता है होगी। मित्रों, इस समय की शुरुआत में आपके करियर कारोबार में कुछ एक आरक्षण का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो कुछ दिनों के बाद आपकी यह अड़चन भी दूर हो जाएंगे, और जिससे आप फिर से एक नए हौसला और एक नई जिंदगी के साथ जीवन में उड़ान भरने की तैयारी करने वाली है। लेकिन दोस्तों, जीवन में अड़चन और परेशानी भी इसलिए आता है कि इंसान को मजबूत बनाकर रखें, क्योंकि जब इंसान के जीवन में कोई परेशानी, कोई मुसीबत ही नहीं आएगा, तो समय देना कि जिंदगी में तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। मित्रों, जो इंसान गलती करके जीवन में सीखना है, वह इंसान की गलती नहीं है, बल्कि उन्हें एक जीवन में सीख मिला है। और गलती तो इंसानों से ही होता है, इसलिए जिंदगी में परेशानी मुसीबत से कभी घबराओ नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करो और सामना करो। धीरे धीरे वह परेशानी आपकी हिम्मत क्या आगे झुक जाएगा, आपके होंठ लेकर आगे झुक जाएगा। दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, कुछ कार्य अंदर जज्बा है कुछ कर, तो क्या तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। इसलिए जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, एकदम डटकर सामना करो, उनका मुकाबला करो। बता दे कि तुम्हारा एक प्रयास तुम्हें जिंदगी में जीत दिला सकती है। हम आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में कई बड़े बड़े चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको हर चुनौतियों का पार करके जीवन में आगे बढ़ाना है। मित्रों, खुद पर हमेशा भरोसा एवं विश्वास रखना। अगर तुम खुद ही टूट जाओगे तो फिर जिंदगी में आगे तुम्हारे लिए कोई भी उम्मीद नजर नहीं आएगा, तुम्हें खुशियों का कोई दीपक नजर नहीं आएगा। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखना और हिम्मत बनाए रखना। दोस्तों, जो इंसान अंतिम वक्त तक लड़ता है, वह जीवन में कभी भी हारता नहीं है। इसलिए परेशान मत हो। आपको थोड़ी बहुत परेशानी जीवन में अगर हो रही है, तो बस मुस्कुराकर उसे परेशानी को दूर करो और जीवन में अपने आप में हमेशा हिम्मत बनाए रखना। दोस्तों, आपकी हिम्मत ही आपको जिंदगी में जीत दिलाएगा। बता दे कि जिंदगी में अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तो भगवान तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तो दूसरों पर रखोगे तो जिंदगी में तुम पक्का हार जाओगे। इसलिए आप सभी को बता दें कि आप लोग यह बात को हमेशा ध्यान में रखना है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस वक्त कुछ परेशान है तुम्हारे करियर कारोबार के क्षेत्र में आएंगे, लेकिन कुछ एक समय के बाद वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है बस अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम को करते रहना है और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना। बता दे कि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। अगर प्रभु पर विश्वास रखते हो, तो जिंदगी में तुम कभी भी अकेला नहीं होगी। तो इस दौरान, इस वक्त तुम जीवन में अगर करियर और कारोबार के क्षेत्र में कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आपको उनमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको समस्या हो सकता है। आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको कई सारे संघर्ष करने पड़ सकते हैं। और यह बात तो 100% सत्य है कि जिंदगी में सफलता और कामयाबी आसान से नहीं मिलता है। कोई चीज जीवन में हमें तुरंत नहीं मिलता है, हमें उनमें कई सारे कोशिश करने पड़ते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें जिंदगी में कोई सफलता मिलती है। इसलिए करियर कारोबार के क्षेत्र में आप कोई भी कदम बढ़ा रहे हैं, रखने की काम तो आपको किसी के बातों में इस वक्त कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं करना है। अपने पैसों का लेन देन करते दौरान लोगों के बारे में जांच ले, परख ले कि कौन सही है, कौन गद्दार है। नहीं तो इस वक्त तुम्हारा पैसा डूब सकता है और तुम कंगाल भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इस वक्त आपको पैसे के मामले में अभी थोड़ा ध्यान देना काफी आवश्यकता रहेगी। आप सभी को इस वक्त अपनी जिंदगी में पैसों को दिखावटी के रूप में खर्च नहीं करना है। तुम जो जरूरत से खर्च करोगे वह तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर दिखावटी करोगे तो तुम्हें एक वक्त पैसों के लिए तरसना पड़ सकता है। मित्रों, जिंदगी में भगवान है तो उसका सही इस्तेमाल करो, उसे बेवजह चीजों में बेकार मत करो। नहीं तो एक दिन तुम्हें उसके लिए तरसना भी पड़ जाएगा। तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर या फिर जिंदगी भर आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है और अपने पैसों पर हमेशा वह सही इस्तेमाल करना है, ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी भी उसकी कमी का एहसास ना हो। बता दे कि दोस्तों, पैसा हाथों का मेल है, इधर से आता है तो उधर भी चला जाता है। अगर तुम उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर तुम उसके लिए जिंदगी भर तरस जाओगे। इसलिए जो चीज तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, उसका सम्मान करो, उसका सद्भाव सत्कार करो और उसे एक सही इस्तेमाल करो, ताकि दोस्तों तुम्हें जीवन में वह दिन कभी देखना ना पड़े कि जब तुम्हारे पास वह चीज ही ना हो। मित्र, भगवान तो हमें देता बहुत कुछ है, लेकिन इंसान को सही इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं जानता है। इसलिए सही इस्तेमाल करो ताकि तुम जीवन में उसकी कमी का कभी सामना ना हो। बता दे आप सभी को कि यह जो दोनों का समय होगा मित्रों, तुम जीवन में कई चीज को सिखाने वाले हो। कई ऐसी चीज तुम्हारे सामने आएगी जिससे तुम बहुत दूर दूर तक अनजान बने हुए थे, और आज माता दुर्गा जी तुम्हें वह सिंह राशि उनके लिए सबसे बड़ी वृद्धि का कारण भी बनता है। दोस्तों, जब हमारे पास में ज्यादा धन दौलत होता है, वानो दोस्तों रुक जाइए, ऐसा लगता है कि हम जीवन में बहुत बड़ा राजा है। लेकिन दोस्तों, इंसान की यही ना समझ, इंसान की यही भूल उन्हें एक दिन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। उससे उन्हें जीवन में बहुत दुखों का अनुभव होता है। तो जब हमारे पास जो चीज होता है उसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं, उसका हम सम्मान नहीं करते हैं, और जिस वक्त हमें वह चीज की कमी होता है उसे वक्त हमें उसे चीज का एहसास भी होता है। तो बता दे कि जिंदगी में सब कुछ खो जाने के बाद एहसास करने से इंसान को गलती का सबक भी मिलता है, लेकिन इंसान को उसे वक्त बहुत तकलीफ भी होता है। तो वह तकलीफ कभी जिंदगी में ना देखने को पड़े और कभी तुम जिंदगी में ऐसे समय के साथ ना गुजारने पड़े, तो यह चीज तुम्हें पहले ही ख्याल रखना होगा। दोस्तों, जिंदगी में मौका इंसान को बार बार नहीं मिलता है। जो मौका तुम्हें मिला है अपने जीवन में खुश रहने का, तो हमेशा खुश रहो। मित्रों, ना किसी के साथ उठना बैठना मत करो, और ना ही कभी किसी चीज को लेकर के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, मारपीट एवं जिंदगी में गलत काम तक कभी इंसान को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों के बीच में रहकर खुश रहो और जीवन में साथ हमेशा रहो। बता दे कि तुम अगर आए हो तो कुछ लौट कर ले भी नहीं जाओगे। पितरों, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ लौट कर चले जाओगे तो फिर जीवन में जब कुछ लेकर जाना ही नहीं है तो फिर इतना इंसान छोटे छोटे चीजों को लेकर जीवन में लड़ाई क्यों करता है। कुछ लोग तो अपने जीवन में जमीन जायदाद को देखकर लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने किसी वस्तु को लेकर कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में बस एक अच्छा कर्म करते रहो। बता दे कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौटकर एक दिन जरूर आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस भगवान तो विश्वास रखता है तुम्हारा जो असली है, तो
वह चीज तुम्हारे पास लौटकर एक दिन जरूर आएगा। तुम लड़ाई झाड़े ना भी करो जीवन में, किसी से मतभेद ना भी करो, लेकिन वह चीज तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। जो इंसान जिसे हकदार है उसे वह चीज मिलकर ही रहता है। इसीलिए जिसे तुम हकदार हो, अगर वह चीज तुमसे कोई छीन रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं है, बस प्रभु पर विश्वास करना कि प्रभु आप ही न्याय करो। बता दे कि भगवान के घर में न्याय सबका बराबर होता है। आज तुम किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, किसी को दुख रहे हो, तो तुम्हें भी तो एक दिन दुखों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस जीवन में न्याय सबके साथ बराबर होता है, तो बस यह बात को ध्यान रखना और जिंदगी में एकदम सही रास्ते पर चलो। बता दे कि सही रास्ते पर चलकर तुम्हें जो 2 वक्त की रोटी ही मिल रहा है, तो वह खुशी तुम्हारे जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी होगी। अगर तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और तुम बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो, जिंदगी में तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगी जहां तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगा। आज तुम गलत काम करके जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे या फिर किसी को तकलीफ देकर आगे बढ़ेंगे, लालच से आगे बढ़ोगे, जिंदगी में किसी को धोखा देकर आगे बढ़ोगे, तो एक दिन तुम्हें ऐसी जगह पर गिरना पड़ेगा कि वहां से उतना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिंदगी में आपको ऐसी ऐसी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप सभी को हम बता दें कि यह 2 दिनों के भीतर तुम्हें जीवन में खुशियां मिलेगा और तुम जिंदगी में लाभ ही प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा कुंडली में जो ग्रहण का योग बन रहा है, तुम्हें काफी अच्छा लाभ होने वाला है। अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो आपको नौकरी के क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रमोशन मिल सकता है, आपके काम की तारीफ हो सकता है और आपके अच्छे कामों से आपको इस वक्त जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेंगे और आप जिंदगी में काफी इस वक्त बेहतरीन कामों को पूरा भी करते हुए नजर आओगे। मित्र, आपकी छवि आपके कामों से इस वक्त चारों तरफ पहचान ले जाएगी। आप इस वक्त जिंदगी में अपने कामों के प्रति बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने वाले हो। आप सभी को हम बता दें कि जिंदगी में तुमने जो आज तक कोशिश से किया था, जो कोशिश तुम्हारा नाकामयाब हमेशा हुआ था, तो अब से तुम्हें अपने हर एक कोशिश में कामयाब मिलने वाला है। आप इस वक्त कामयाब होने वाले हैं और जिंदगी में बहुत बेहतरीन लाभ भी प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी को हम बता दें कि जिंदगी में जो तुमने आज तक जहां पर अपने आप को हार मान लिया था, तो अब तुम्हें वहां पर जीते भी मिलेगी और तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे जीत के चर्चे हर घर में, हर गली में सुनाई देंगे। इस वक्त तुम अपने जीवन में अच्छे कामों के कारण चारों तरफ चर्च में होंगे। बता दे कि तुम इन 2 दिनों के समय अंतराल में जिंदगी में एक से एक कामों को बेहतरीन तरीके से पूरा भी करेंगे। बस जिंदगी को बहुत खुशी के साथ आगे भी बढ़ाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपका पारिवारिक माहौल में भी ऐसे में आप में भी शांति, खुशियां बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजों को लेकर के मतभेद भी हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि इस वक्त लड़ाई झगड़ा किसी चीज को लेकर नहीं करना है, जो भी हो उसे बातों से सुलझाना है और शांत रहना है, ताकि दोस्तों जिंदगी में तुम्हें आगे उसका वह दिन देखना ना पड़े कि जिससे तुम्हारे घर परिवार टूट कर बिखर जाए। तुम्हारे परिवार में जो सुख शांति बनी है, वह सब कुछ अशांति में ना बदल जाए। यह बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो इन 2 दिनों के भीतर जिंदगी में आपको छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना होगा, ताकि मित्रों आने वाले भविष्य में तुम्हें उसका कोई पछतावा ना हो। जी हाँ, जहाँ दोस्तों किसी के साथ अपना छल का पड़ना करे, किसी को धोखा देने कभी कोशिश मत करना, वरना बहुत ही पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अपने माता पिता को कभी भी अपमान मत करना, कोई भी समस्या मत दिखाना। जी हाँ दोस्तों, जितना ही अपना अच्छा कर्म करोगे उतना ही आपको भी भला होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले भविष्य आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ज्यादा 26 घंटे के अंदर आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसाना वाले हैं, जहाँ दोस्तों आपको बहुत बहुत बड़े मौका हाथ लगने वाले हैं। जी हाँ
दोस्त आप सतर्क रही है, कोई भी ऐसे मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए जहां दोस्त अपने शरीर में आलस ना आने दे और ना ही अपना शरीर में कोई भी चीज की दोस्तों कहीं भी थकावट होने दे दो। अगर आपके शरीर में थोड़ा सा भी थकावट होते हैं तो आप रिलैक्स करने का भी कोशिश करें।